फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का जेएसवी जन अकेडमी पर। तो आइए सीजी सब इंस्पेक्टर एग्जाम 2026 प्रैक्टिस सेट को आगे बढ़ाते हुए हमारा 8वां प्रैक्टिस सेट होगा, जिसके अंतर्गत भारत का इतिहास से महत्वपूर्ण एमसीक्यू क्वेश्चन करेंगे। 50 क्वेश्चन। आज कुछ जो क्वेश्चन है वो असर्शन क्वेश्चन के रूप में भी आपको देखने को मिलेगा, कूट आधारित प्रश्न। उसके बाद ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन भी हम करेंगे, तो काफी नवीनता आपको देखने को मिलेगा। जल्द स्टार्ट करते हैं, आइए क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आइए दोस्तों, स्टार्ट करेंगे पहला क्वेश्चन। उससे पहले चैनल में अगर आप फर्स्ट बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन वाल जरूर प्रेस कर लीजिएगा जो सीजी सब इंस्पेक्टर एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। और इससे भी पहले 7 और प्रैक्टिस सेट डल चुका है। मैं वीडियो में प्लेलिस्ट बना दिया हूँ सीजी सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा 2026, उसमें जाकर के सारी वीडियो आप देख सकते हैं। तो चलिए आज थोड़ा नया क्वेश्चन को लेकर के आए हैं, जिसमें असर्शन और रीजन वाला क्वेश्चन शामिल किया गया है, 10 क्वेश्चन। उसके बाद जो 40 क्वेश्चन करेंगे वो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन करेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं, देखिए अपने आप को कि आपके कितने क्वेश्चन बन पाते हैं। तो चलिए, नए स्ट्रैटेजी के साथ तैयारी ये काफी मायने रखता है कोई भी एग्जाम के लिए। चलिए, फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है, असर्शन है कि अशोक ने कलिंग युद्ध के बाद बौद्ध धर्म को अपनाया। रीजन है, कलिंग युद्ध में हुए व्यापक जनसंहार से अशोक अत्यंत व्यथित हो गया था। अब देखिए, ऑप्शन दिया है ए और आर दोनों सत्य है, आर ए की सही व्याख्या करता है, या फिर ए और आर दोनों सत्य है परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता। ए सत्य है परंतु आर असत्य है, ए असत्य है परंतु आर सत्य है। तो इस तरह से 4 ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा, चाहे सीजीपीएससी का एग्जाम हो या फिर सीजी व्यापम का एग्जाम हो, सभी में इस तरह से क्वेश्चन आपको आजकल ज्यादा क्वेश्चन देखने को मिलेगा। ज्यादातर इसी तरह से क्वेश्चन पूछा जा रहा है, इसलिए अब मैं जो प्रैक्टिस सेट कराऊंगा, मैं लगातार डेली प्रैक्टिस करा रहा हूं आप सभी को, तो इसी तरह से अब क्वेश्चन लेकर के आऊंगा। कम से कम 10 से 15 क्वेश्चन हम इस तरह से अभ्यास करेंगे। तो चलिए, इसका सही आंसर क्या होगा? ये सही आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पे इसका ए। ठीक है, फर्स्ट का ए, मतलब ए और आर दोनों सत्य है। ठीक है, ए और आर दोनों सत्य है और आर ए की सही व्याख्या करता है। ठीक है, तो ऑप्शन ए जो दिया है ये क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। अब देखिए, दोनों कथन सत्य है। कलिंग युद्ध की विभीषिका के बाद, ठीक है, बौद्ध धर्म को अपनाने का प्रमुख कारण बना था। ठीक, व्याख्या के रूप में हम देखें। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, असर्शन है। यहां पे देखिए, असर्शन, समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। रीजन है, उसने अनेक सैन्य अभियानों द्वारा अपने साम्राज्य का विस्तार किया था। तो देखिए क्या होगा, ए और आर दोनों सत्य है, आर ए की सही व्याख्या करता है। ए और आर दोनों सत्य है परंतु आर ए की व्याख्या नहीं करता। अगला है, ए सत्य है परंतु आर असत्य है, ए असत्य है परंतु आर सत्य है। तो सही आंसर क्या होगा? देखिए, समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है, बिल्कुल सत्य है। और रीजन जो दिया है उसका, उसने अनेक सैन्य अभियानों, ठीक है, द्वारा अपने साम्राज्य का विस्तार किया। तो ए और आर दोनों सत्य है और आर ए की सही व्याख्या करता है। सैन्य विजयों के कारण ही उसे भारत का नेपोलियन कहा गया था। क्लियर है? तो ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, असर्शन है, सिंधु सभ्यता के लोग लोहे का व्यापक उपयोग करते थे। रीजन है, सिंधु सभ्यता कांस्ययुगीन सभ्यता थी। ठीक है, तो अब बताइए सही आंसर क्या होगा? यहाँ पे ए और आर दोनों सत्य है, आर ए की सही व्याख्या करता है। अगला है, ए और आर दोनों सत्य है परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता। ए सत्य है परंतु आर असत्य है। और लास्ट डी जो ऑप्शन है ये है आपका, ए सत्य है परंतु आर सत्य है, सॉरी, ए असत्य है परंतु आर सत्य है। तो देखिए भाई, सिंधु सभ्यता के लोग, थर्ड नंबर क्वेश्चन, लोहे का व्यापक उपयोग करते थे, ये बिल्कुल असत्य कथन है। लेकिन सिंधु सभ्यता कांस्ययुगीन सभ्यता थी, ये केवल सही है आर। तो ये ऑप्शन आपका डी में सही आंसर आता है, तो राइट आंसर हो जाएगा डी। अब देखिए दोस्तों, इस तरह से क्वेश्चन आप प्रैक्टिस किए रहेंगे एग्जाम से पहले, तो आपको एग्जाम में काफी हेल्प मिलेगा। स्ट्रेटेजी यही है कि आप ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन डेली करें, और मैं डेली सुबह प्रैक्टिस सेट आप सभी के लिए लाता हूं। अच्छा लगता है तो लाइक करके जल्दी से चलिए आप लोग सभी प्रमोट कर दीजिए, और ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करना बिल्कुल नहीं भूला कीजिए आप लोग। चलिए 4 नंबर क्वेश्चन, असर्शन, अलाउद्दीन खिलजी ने बाजार नियंत्रण नीति लागू की। रीजन है, वह अपनी विशाल सेना का कम खर्च में पालन करना चाहता था। 4 नंबर क्वेश्चन, तो देखिए ए और आर दोनों सत्य है, आर ए की सही व्याख्या करता है। ए और आर दोनों सत्य है परंतु आर ए की व्याख्या नहीं करता। ए सत्य है परंतु आर असत्य है, ए असत्य है परंतु आर सत्य है। तो सही आंसर क्या होगा 4 नंबर क्वेश्चन का?
देखिए अलाउद्दीन खिलजी बाजार नियंत्रण नीति लागू की थी, बिल्कुल सत्य है, और वह अपनी विशाल सेना का कम खर्च का पालन करना चाहता था, बिल्कुल दोनों सत्य है, और आर एक ही सही व्याख्या करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अकबर ने जजिया कर समाप्त कर दिया था। रीजन था कि अकबर धार्मिक सहिष्णुता की नीति का समर्थक था। बिल्कुल अकबर जजिया कर समाप्त किया था, सही है, और धार्मिक सहिष्णुता नीति का समर्थन किया था, तो बिल्कुल ए और आर दोनों सत्य है 5 का, ठीक है, और आर एक ही सही व्याख्या करता है। चलिए नीचे ऑप्शन में नहीं पढ़ा, अब हम आंसर क्लियर देख लेते हैं शुरू से ही, तो आपको समझ में आ भी जाता होगा, तो थोड़ा सा हम जल्दी भी करने की कोशिश करेंगे। असर्शन ए है ऑप्शन आपका। 1857 के विद्रोह में सभी भारतीय शासकों ने अंग्रेजों का विरोध किया था। आर है रीजन, अनेक देशी रियासतों ने अंग्रेजों का समर्थन किया था। तो देखिए यहाँ पे 6 नंबर जो क्वेश्चन है, इसका सही आंसर क्या होगा? तो सही आंसर क्या होगा? देखिए ए आर और दोनों सत्य है, आर ए की सही व्याख्या करता है। ए और आर दोनों सत्य है, परंतु आर ए की व्याख्या नहीं करता। ए सत्य है परंतु आर असत्य है। यहाँ ए असत्य है परंतु आर सत्य है। तो देखिए यहाँ पे 6 नंबर क्वेश्चन में सही आंसर होगा 1857 के विद्रोह में सभी भारतीय शासकों ने अंग्रेजों का विरोध नहीं किया था, सत्य है। अनेक देशी रियासतों ने अंग्रेजों का समर्थन किया था इसमें, तो बिल्कुल आर बस सत्य है, तो इसलिए यहाँ पे राइट आंसर 6 का डी हो जाएगा। क्लियर दोस्तों? नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। यहाँ देखिए असर्शन दिया है दांडी मार्च 1930 में नमक कानून तोड़ने के लिए किया गया था, ठीक, आर रीजन है। यहां देखिए नमक कर ब्रिटिश शासन के आर्थिक शोषण का प्रतीक बन गया था। तो देखिए 7 नंबर क्वेश्चन का बिल्कुल दोनों सत्य है, ए और आर दोनों सत्य है, और आर ए की सही व्याख्या करता है। क्लियर दोस्तों? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। इल्तुतमिश दिल्ली सल्तनत का प्रथम वास्तविक सुल्तान माना जाता है। रीजन दिया है उसने सल्तनत को स्थायित्व प्रदान किया तथा प्रशासन को संगठित किया। बिल्कुल दोनों कथन सत्य है, और आर ए की सही व्याख्या करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती ने की थी। रीजन है आर्य समाज वेदों की ओर लौटो का संदेश देता था। अब बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? तो ए और आर दोनों सत्य है, परंतु आर ए की व्याख्या यहां नहीं करता। ए और आर दोनों सत्य है, परंतु यहां आर ए की व्याख्या नहीं करता है। इसमें व्याख्या है बोला है ए में, तो बी ऑप्शन हो जाएगा। बिल्कुल आर ये जो कथन है, ठीक है, आर्य समाज वेदों को लौटो का संदेश देता है। आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती ने की थी। तो 9 का यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा हमारा बी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। चौरा चौरी, यहाँ पे देखिए, हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन है चौरा चौरी घटना, ठीक है, बाद महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया था। गांधी जी अहिंसा के सिद्धांत से कोई समझौता नहीं करना चाहते थे। बिल्कुल दोनों कथन सत्य है, और आर ए की यहाँ पर सही व्याख्या करता है। तो 10 का भी आंसर सही हो जाएगा ऑप्शन ए। अब इसके बाद हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे दोस्तों। चलिए नेक्स्ट जो है बढ़ते हैं आगे क्लास में। अब देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। टॉप 10 क्वेश्चन जो है हमने असर्शन क्वेश्चन कथन और कारण वाले हमने देख लिया है, लेकिन यहाँ पर हम देखेंगे ये जो क्वेश्चन का क्रमांक है फिर से 1 2 डला है। एक्चुअल में ये थोड़ा मिस टाइप हो चुका है, मिस प्रिंट हो गया है। एक्चुअल में 11वें नंबर का है, तो आप लोग देख लीजिएगा 10 हो गया, वो भी 40 करेंगे तो 50 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखते हैं अब अगला 11वें नंबर का क्वेश्चन। मान लीजिए सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थल भारत में स्थित है? देखिए हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, लोथल और चंदड़ो। तो सही आंसर देख लेते हैं। यहाँ पे लोथल जो है ये भारत में स्थित है, बाकी ये 3 भारत में स्थित नहीं है, ये भी याद रखिएगा। यहाँ पे सबसे पहले अब इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं। हड़प्पा की खोज किसने की थी? दयाराम साहनी ने 1921 में, ठीक है। किसने? दयाराम साहनी ने, याद रखिएगा। मोहनजोदड़ो की खोज 1922 में, ठीक है। और इसकी खोज किसने की थी? तो राखल दास बनर्जी ने, ठीक है। किसने? राखल दास बनर्जी ने। उसके बाद चन्हू दड़ो जो है इसकी खोज किसने की थी? तो इसकी खोज 1931 में हुई, और किसने की? तो एन.जी. मजूमदार ने, ठीक है। कौन? किसने? एन.जी. मजूमदार, याद रखिएगा। इतना इंपॉर्टेंट फैक्ट है, क्योंकि जब कोई भी क्वेश्चन हम करते हैं तो जितना हमें याद है वो सारे आप यही रिवाइज कर लीजिए, एग्जाम आपका बहुत अच्छा जाएगा। और जो इस तरह से करता है उनका क्वेश्चन बिल्कुल अच्छे से बनता है,
तो आप उससे रिलेटेड जितना भी आपको इंपॉर्टेंट फैक्ट पता है वो सारे आप किया करें। ऋग्वेद में वर्णित दशराग्य युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया था? सरस्वती, परुष्णी, यमुना और गंगा। तो सही आंसर क्या होगा यहाँ पे? इसका जो आंसर होगा ये परुष्णी नदी के तट पर लड़ा गया था, याद रखिएगा। और ये दशराग्य युद्ध जो है ये भरतवंश के राजा थे सुदास, एक तरफ सुदास और दूसरी तरफ जो राजा थे वो 10 राजा थे। परुष्णी नदी मतलब होता है वर्तमान में रावी नदी, और इसमें एक तरफ सुदास और दूसरे तरफ 10 राजा थे। ठीक है, जीत किसकी हुई? तो जीत हुई आपकी सुदास की। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट फैक्ट है। अगला चलिए देखते हैं, गायत्री मंत्र किस वेद में मिलता है? 3rd नंबर क्वेश्चन। तो गायत्री मंत्र जो है किस वेद में मिलता है? तो ये यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद और ऋग्वेद। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऋग्वेद में मिलता है। ठीक है, 3rd नंबर क्वेश्चन याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बौद्ध धर्म की प्रथम संगीति कहाँ आयोजित हुई थी? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, तो ये इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? वैशाली, राजगृह, पाटलिपुत्र और कुशीनगर। सही आंसर है राजगृह में। ठीक, याद रखिएगा, राजगृह मतलब वर्तमान राजगीर बिहार में है। ठीक है, अगला चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर कौन थे? पार्श्वनाथ, ऋषभदेव, महावीर या फिर नेमिनाथ। तो 5 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर है महावीर स्वामी जो है ये 24वें तीर्थंकर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सिकंदर ने भारत पर आक्रमण कब किया था? ठीक है, तो यहाँ देखिए 327 ईसा पूर्व, 326 ईसा पूर्व, 325 ईसा पूर्व या फिर 324 ईसा पूर्व। तो 6 का सही आंसर होगा 326 ईसा पूर्व, बी जो है राइट आंसर होगा। अगला है, कौटिल्य द्वारा रचित ग्रंथ कौन सा है? नीतिशास्त्र, अर्थशास्त्र, राजनीति या न्याय सूत्र। सही आंसर हो जाएगा अर्थशास्त्र। ठीक है, तो इस तरह से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, ये सारे क्वेश्चन आप जरूर याद रखें। अशोक का कलिंग युद्ध कब हुआ? 262 ईसा पूर्व में या फिर 261 ईसा या 260 या फिर 258। तो सही आंसर होगा 261 ईसा पूर्व, 8 नंबर का बी। 9 देखते हैं, अशोक के अभिलेखों को पढ़ने में किस विद्वान का योगदान प्रमुख है? कनिंघम, जेम्स प्रिंसेप, मैक्स मूलर या फिर फर्ग्यूसन। तो सही आंसर है जेम्स प्रिंसेप, बी राइट आंसर होगा 9 का। 10 नंबर देखिए, इंडो ग्रीक शासक मेनांडर का बौद्ध नाम क्या था? अब देखिए, धर्मपाल, मिलिंद, नागसेन या फिर अशोक। सही आंसर हो जाएगा मिलिंद, 10 का बी। 11 नंबर क्वेश्चन, शक संवत का प्रारंभ किसने किया? कनिष्क ने, चंद्रगुप्त प्रथम ने, समुद्रगुप्त ने या फिर स्कंदगुप्त ने। तो सही आंसर होगा यहाँ पे कनिष्क। आप भी आंसर किया करें, जैसे मैं क्वेश्चन करता हूं आप जरूर आप आंसर किया करें, कमेंट कर दिया करें बल्कि आपसे कितने क्वेश्चन सही बन रहे हैं। मिलिंद पन्हो किसके मध्य संवाद है? अब देखिए थोड़ा सा नवीन क्वेश्चन भी आपको देखने को मिलेगा। अशोक और उपगुप्ता के बीच, या फिर कनिष्क या अश्वघोष या फिर मेनांडर, नागसेन या फिर है चंद्रगुप्त एवं चाणक्य। तो 12 का सही आंसर होगा मेनांडर एवं नागसेन के मध्य संवाद है मिलिंद पन्हो में। ओके, अगला देखिए, गुप्त काल में भारतीय नेपोलियन किसे कहा गया? बहुत ही इंपॉर्टेंट, चंद्रगुप्त, समुद्रगुप्त, कुमारगुप्त और स्कंदगुप्त। तो सही आंसर हो जाएगा समुद्रगुप्त को। अगला चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। फाह्यान किस गुप्त शासक के समय भारत आया? 14 नंबर क्वेश्चन। समुद्रगुप्त के समय, चंद्रगुप्त या चंद्रगुप्त द्वितीय के समय या फिर स्कंदगुप्त। तो सही आंसर होगा चंद्रगुप्त प्रथम के समय नहीं आए थे, सही आंसर होगा चंद्रगुप्त द्वितीय के समय। तो 14 का सी ऑप्शन सही होगा। अगला है, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? समुद्रगुप्त ने, कुमारगुप्त प्रथम ने, हर्षवर्धन ने या फिर धर्मपाल ने। तो सही आंसर है इसका कुमारगुप्त प्रथम ने नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। अगला है, हर्षचरित के लेखक कौन थे? हर्षचरित के लेखक कालिदास, बाणभट्ट, अश्वघोष या फिर दंडी। तो सही आंसर है बाणभट्ट। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अरबों ने सिंध पर कब अधिकार किया? तो देखिए 710 ईस्वी में, 711 ईस्वी में, 712 ईस्वी में या फिर 713 ईस्वी में। तो सही आंसर हो जाएगा 712 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, महमूद गजनवी ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया था? 15 बार, 16, 17 या फिर 18 बार। तो सही आंसर होगा महमूद गजनवी ने भारत पर 17 बार आक्रमण किया था। अगला क्वेश्चन है नेक्स्ट, तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ? 19 नंबर क्वेश्चन। आइए देखते हैं, 1191 में,
1192, 1193 और 1194 में। तो देखिए 19 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा, बताइए। तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ? तो इसका 1191 में हुआ। और ये तराइन का जो युद्ध है ये पृथ्वीराज चौहान, याद रखिएगा, पृथ्वीराज चौहान और किसके बीच हुई? मोहम्मद गोरी के बीच। किसके बीच? मोहम्मद गोरी। तो देखिए इसमें पृथ्वीराज चौहान जो है विजयी थे तराइन का प्रथम युद्ध में। अगला चलिए नेक्स्ट देखते हैं, दिल्ली सल्तनत का प्रथम शासक कौन था? 20 नंबर क्वेश्चन। तो कुतुबुद्दीन ऐबक, बिल्कुल ए ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। प्रथम शासक पूछ रहा है, दिल्ली की प्रथम महिला शासक कौन थी? बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। चांद बीबी, नूरजहां, रजिया सुल्तान या फिर जहांआरा? तो सही आंसर हो जाएगा रजिया सुल्तान। नेक्स्ट क्वेश्चन है 22, जियाउद्दीन बर्नी किस काल का इतिहासकार था? खिलजी 22 का, तुगलक, लोदी या फिर मुगल? तो सही आंसर है तुगलक। ठीक है, 22 का बी। 23, अलाउद्दीन खिलजी का बाजार नियंत्रण अधिकारी कहलाता था। तो बाजार नियंत्रण अधिकारी इनका क्या कहलाता था? दीवाने रसालत, शाहनाए मंडी, कोतवाल या फिर अमीर दाद? तो देखिए बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं, यहाँ पे दीवाने रसालत दिया है, तो यहाँ देखिए अलाउद्दीन खिलजी का बाजार नियंत्रण अधिकारी क्या कहलाता था? शाहनाए मंडी। 23 नंबर क्वेश्चन, इसका सही आंसर बी होगा। अब देखिए यहाँ पे हम देखते हैं, बाजार नियंत्रण का मुख्य अधिकारी शाहनाए मंडी और संपूर्ण बाजार पर नियंत्रण जो है दीवाने रसालत का होता था। ठीक है, याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला चलिए देखते हैं, तुगलक वंश का संस्थापक कौन था? तुगलक वंश 24 नंबर क्वेश्चन। आ जाइए, गैसुद्दीन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज तुगलक या नासिरुद्दीन? अब देखिए दोस्तों, हमको बहुत सरल लगता है, यहाँ जब एग्जाम सेंटर में बैठते हैं तब पता चलता है कि कितना सरल है। कभी कभी सरल क्वेश्चन भी हमसे गलत हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि प्रैक्टिस की कमी होती है। इसलिए आपको ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करा रहा हूं मैं। प्रैक्टिस सेट लगातार रोज डेली उपलब्ध हो रहा है। सुबह टाइम क्लास आप देख सकते हैं, 8:30 के बीच क्लास डलता है। तो चलिए यहाँ पे गैसुद्दीन तुगलक, तुगलक वंश के संस्थापक माने जाते हैं। तो 24 का ए। 25, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हरिहर एवं बुक्का ने, कृष्णदेवराय एवं तिरुमल ने, या फिर संगम देवराय ने, या फिर रामराय एवं सदाशिव ने? तो देखिए विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हरिहर और बुक्का ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं, अमुक्त माल्यदा के लेखक कौन थे? देवराय द्वितीय। 26 नंबर क्वेश्चन, कृष्ण देवराय, हरिहर एवं बुक्का? तो कृष्ण देवराय। ठीक है, 26 का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। 27, पानीपत का युद्ध जो है, ठीक है, प्रथम पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ? 1524 में, 1525 में, 1526 में और 1527 में? तो 27 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा 1526 में पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ। किसके बीच? बाबर और लोदी के बीच। याद रखिएगा, बाबर और किसके बीच? लोदी के बीच। अब याद रखिएगा, बाबर, इसमें किसने जीता? तो बाबर जीता। ठीक है, याद रखेंगे। और ये युद्ध कब हुआ? 21 अप्रैल 1526 को हरियाणा के पानीपत में हुआ था। ये भी याद रखिएगा। तो जितने इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं वो जरूर मैं आपको एक बार याद दिलाता हूं, ताकि एग्जाम सेंटर में कोई भी क्वेश्चन पूछे तो आप उसको कर लें। बाबर की आत्मकथा का नाम क्या है? यहाँ पे देखिए, अकबरनामा, बाबरनामा, तुजुक बाबरी या फिर दोनों ABC, दोनों BC। ठीक है, तो सही आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? 28 नंबर क्वेश्चन का बताइए। देखिए अकबरनामा भी और बाबरनामा, इसलिए सही आंसर हो जाएगा दोनों बी और सी ऑप्शन। अगला देखते हैं, दीन इलाही की स्थापना किसने की थी? बाबर ने, हुमायूं ने, अकबर ने या फिर जहांगीर ने? तो सही आंसर हो जाएगा अकबर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, आईन अकबरी के लेखक कौन है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये अबुल फजल है, सीधा सीधा इसका आंसर। अगला, ताजमहल का निर्माण किसने करवाया? तो देखिए ये तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का अपेक्षा मैं भी करूंगा कि आप ये क्वेश्चन जरूर आंसर करके बताएं। अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब? कोई भी आंसर नहीं करता, आंसर जरूर लिखें, चाहे गलत हो या सही हो, कोई दिक्कत नहीं। जो आंसर होगा, ये बहुत ही सिंपल है, इसलिए मैं आपसे आपके लिए छोड़ रहा हूँ। 31 नंबर क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएंगे। औरंगजेब की मृत्यु कब हुई? 1705, 1706, 1707 और 1708 में? तो सही आंसर है 1707 में हुई। ठीक है, 32 का सी। 33 नंबर देखिए, शिवाजी का राज्याभिषेक कब हुआ? 1672 में, 1673, 1674 या फिर 1675? तो 1674 में रायगढ़ में हो, महाराष्ट्र का। ठीक है, याद रखिएगा। 33 नंबर क्वेश्चन, ये देखिए 6 जून 1674 को महाराष्ट्र के रायगढ़ किला में हुआ। कहाँ हुआ? रायगढ़ किला में हुआ। और पंडित गागा भट्ट, क्या याद रखेंगे? गागा
भट्ट, ठीक है, ने छत्रपति की उपाधि से शिवाजी को सम्मानित किया। अगला चलिए देखते हैं, बंगाल में द्वैध शासन किसने प्रारंभ किया? वारेन हेस्टिंग्स ने, क्लाइव ने, कार्नवालिस ने या फिर वेलेजली ने? तो 34 का सही आंसर हो जाएगा रॉबर्ट क्लाइव। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्लासी के युद्ध कब हुआ? 1756-57 में हुआ। 35 का भी एकदम राइट आंसर। अगला है, बक्सर का युद्ध कब हुआ? तो एकदम सिंपल है, ये सीधा सीधा आंसर दिख रहा है 1764 में। उसके बाद है 37 नंबर, स्थायी बंदोबस्त तक किसने लागू की? क्लाइव, वेलेजली, ठीक है, कार्नवालिस या फिर बेंटिक? तो कार्नवालिस ने स्थायी बंदोबस्त लागू किया था। बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छे से याद रखिएगा, सी ऑप्शन सही है। अगला देखिए, सती प्रथा का उन्मूलन किस गवर्नर जनरल के समय हुआ? कार्नवालिस, बेंटिक या फिर डलहौजी या हेस्टिंग्स? सही आंसर है, सती प्रथा का उन्मूलन जो है ये बेंटिक के समय हुआ। ठीक, 38 का बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यवगत सिद्धांत किसने दिया? वेलेजली, डलहौजी, केनिंग या फिर रिपन? तो सही आंसर है डलहौजी ने दिया। ठीक, 39 का बी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये अंतिम क्वेश्चन है दोस्तों, ठीक है, 1857 की क्रांति का तात्कालिक कारण क्या था? कर नीति, सैनिक भेदभाव, चर्बी युक्त कारतूस, लैप्स नीति? तो सही आंसर है चर्बी युक्त कारतूस। 40 का सी। इस तरह से हमने आज 50 क्वेश्चन कर लिए हैं, और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आपको सरल लगता होगा लेकिन जब एग्जाम सेंटर बैठते हैं तो वही सरल कठिन हो जाता है। धोखे में नहीं रहना है, मैं बार बार बोल रहा हूँ, जिसकी स्ट्रेटेजी साफ क्लियर होगी, बड़ा जबरदस्त होगा, वही सफलता उन्हीं को मिलता है। तो इसलिए आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाओं के साथ ज्यादा से ज्यादा एमसीक्यू किया करें, किसी क्वेश्चन को सरल या कठिन करके कमेंट ना किया करें। जो भी है वो सारे क्वेश्चन आप लगातार प्रैक्टिस मिले तो अपने आप आपसे सरल बन जाएगा। तो चलिए दोस्तों, आज के वीडियो में फिलहाल जानकारी इतना ही। अगले क्लास में फिर हम सुबह मिलेंगे। मैं लगातार आपको क्लास प्रोवाइड कराते रहता हूँ। ये वीडियो अपने जितने भी साथी हैं, दोस्त आ रहे हैं, परिचय में ज्यादा से ज्यादा शेयर करना बिल्कुल